टेबल लैंड को तैयार करता है लवणों और खनिजों से और उसे जमीन पर फैला देता है भेड़ों के फायदे के लिए। वो इस बात का ध्यान रखता है कि वहां अच्छी सेहतमंद घास हो। वो जहरीली घास निकाल देता है। वहां कुछ फूल भी होते हैं जो सुंदर होते हैं पर खतरनाक भी। और आप में से कुछ जानते हैं कि भेड़ें वहां जाएंगी उन्हें खाने के लिए जो चीज अच्छी लग रही है। पर देखिए, हर वो चीज जो अच्छी दिख रही है जरूरी नहीं कि वो अच्छी हो। आमीन। हर कोई व्यक्ति जो आपकी बहुत तारीफ करता हो जरूरी नहीं कि उसके दिल में अच्छी मंशा हो। बहुत से लोग आपका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं या आपका शोषण या गलत इस्तेमाल। पर चरवाहा जानता है कि सुंदर चीजें भी जहरीली होती हैं और वो आपको मार डालेंगी। और कई बार वो आपसे कुछ चीजें छीन लेते हैं जो आप सोचते हैं कि अच्छी लग रही हैं। और ये सब इस बारे में है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। शैतान शैतान शैतान, मैं बता दूं, शैतान जीवित है और ठीक ठाक है धरती पर और वो हमारे विरुद्ध आएगा। पर यदि आप सचमुच स्वयं को परमेश्वर के हाथों सौंपते हैं और पूरे हृदय से उनसे प्रेम करते हैं तो यकीन रखिए नरक में कोई शैतान नहीं जो आपको स्थायी नुकसान पहुंचा सके। अब परमेश्वर सारा समय ये मेज बिछाए रखते हैं जिस पे वे चाहते हैं हम आएं और खाएं। पर बहुत बार हम नहीं जानते कि उसे कैसे ग्रहण करना है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम पाएं और वो जो हमारे लिए तैयार किया है, क्योंकि हम स्वयं को उस रूप में नहीं देखते जिस रूप में परमेश्वर हमें देखते हैं। इसलिए हम चलेंगे और देखेंगे 2 शमूएल अध्याय 9 जो एक बहुत ही बढ़िया सबक है परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में आपको सब समझने की जरूरत नहीं जो परमेश्वर करते हैं। आपको बस विश्वास करना है कि वो भले हैं। आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं? अच्छी खबर यह है हम सब ऐसे लोग हैं जिनमें कमियां हैं, हम गलती करते हैं, हमारी कमजोरियां हैं, पर फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। और एक सबसे सर्वोत्तम चीज जिसे आप परमेश्वर के वचन में पा सकते हैं वो है कि जब आप मुसीबत में होते हैं, चाहे आप आत्मिकता का एक परफेक्ट स्पेसिमेन ना रहे हों, आप परमेश्वर के पास जाएं तो वो आपकी मदद करेंगे। वो ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा क्योंकि तुमने ऐसा किया है और मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा क्योंकि तुमने वैसा किया है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने जीवन में कुछ गलत किया हो। यदि आप इस मकाम पर हैं जहां आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं और आप राजी हैं पलटने को, तो आपको संकोच करने की जरूरत नहीं परमेश्वर से ये मांगते हुए कि वे आपके लिए कुछ करें। और आपको अच्छाई का हकदार होने की जरूरत नहीं उसे पाने को। प्रभु, मैं आपसे मांगता हूँ कि आप मुझे आशीष दें, मुझे सफल बनाए मेरी कल्पनाओं से भी कहीं ज्यादा। और अगली बात आप सुनते हैं, शैतान कहता है तुम्हें उसका हक नहीं। तो यदि आप सचमुच ये जानते हैं कि आप मसीह में क्या हैं, आप कह सकते हैं हाँ, मुझे इसका हक नहीं, पर यीशु ने मुझे इसका हक दिया है और मुझे ये प्राप्त होता है क्योंकि मैं परमेश्वर के पास आता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अपने नाम में जाता हूँ। और ये इतना अच्छा है कि यकीन नहीं आता। तो ये परमेश्वर के वचन में सबसे सर्वोत्तम समानता है। 2 शमूएल अध्याय 9 वचन 1, दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? अब ये ऐसा नहीं कि ये बस परमेश्वर के कहे के समान हो सकता है। क्या मसीह की देह में कोई है जिसे मैं यीशु के कारण प्रीति दिखा सकूं? दाऊद और योनातन में वाचा बंधी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा वाचा का संबंध है परमेश्वर के साथ। और एक वाचा का संबंध उनके लिए इतने ज्यादा मायने रखता है, उससे कहीं ज्यादा जो आज हम समझते हैं। पर जब आप कभी वाचा के संबंध में होते हैं, हर चीज जो आपकी होती है उनके लिए उपलब्ध होती है। और ये न केवल आपके रिश्ते में काम करती है, पर ये आपके वंश में भी चलती है, यहाँ तक आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चों में भी। इसलिए अब योनातन मर चुका है और दाऊद अभी भी जिंदा है और वो राजा है। शाऊल मर चुका है और वो किसी के लिए कुछ करना चाहता है जो उसके वाचा के रिश्ते वाले मित्र
योनातन के वंश से हो। यदि आप एक होशियार संत हैं तो आप आज यहाँ कुछ समझ पाएंगे। और शाऊल के घराने से वहां एक सेवक था जिसका नाम था जीवा, और जब उन्होंने उसे दाऊद के पास बुलाया, उसने कहा, क्या तुम जीवा हो? और उसने कहा, हाँ मैं हूं। और राजा ने कहा, क्या अभी भी कोई शाऊल के घराने में बचा है जिस पर मैं दया कर सकूं? और वो कहता है, हाँ, योनातन। अब देखिए वचन 3, हाँ